वेरी गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो उम्मीद करता हूँ कि आप बेहतर होगे। सो इन दिस वीडियो आई विल टेल यू अबाउट 3 एक्सरसाइजेस, एक्सरसाइज नंबर 26, 27 एंड 28, एंड ऑल दीज एक्सरसाइजेस आर बेस्ड ऑन एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस। यानी जो एक्सरसाइजेज आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन किया जाएगा वो एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस के बेसिस पे होगा। सो एट फर्स्ट आई विल टेल यू अबाउट एक्सरसाइज नंबर 26. सो व्हेन you are going to observe exercise number 26 of your textbook of class 5. So that is the based on addition of like fractions, and exercise number 26 जो है वो like fractions के basis पे है। तो there is a rule that बेटा, rule ये बेटा, when you are going to add like fractions, so you have to add all numerators of fractions but denominator will be common। यानी जब भी like fractions का जब आप ऐड करोगे तो सारे न्यूमरेटर को आप ऐड कर दोगे, बट जो डिनोमिनेटर होगा वो कॉमन रहेगा। जस्ट सी हियर, इफ यू सी द फर्स्ट प्रॉब्लम, सो हियर इज गिवन दैट 5/7 प्लस 2/7। यू कैन सी दैट जो डिनोमिनेटर जो है दोनों का क्या है, एक ही है, तो ये लाइक फ्रैक्शंस की कैटेगरी में है। तो जब इसको सॉल्व करोगे, सो व्हाट यू टू डू दैट, यू हैव टू ऐड न्यूमरेटर्स ओनली। तो न्यूमरेटर में क्या है 5 and 2, सो जस्ट ऐड इट एंड डिनोमिनेटर विल बी कॉमन। यानी आप केवल न्यूमरेटर को ऐड करोगे, डिनोमिनेटर को ऐड नहीं करना है। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू गेट हियर 7/7। अब जो न्यूमरेटर जो 7 है वो डिनोमिनेटर से डिवाइड होगा। तो न्यूमरेटर 7 किससे डिवाइड होगा बेटा, डिनोमिनेटर से। इन हाउ मेनी टाइम्स, 1 टाइम्स। So as an answer, what you have to write here? You have to write here as a 1 here. So first question I have explained here. चलिए कुछ और प्रॉब्लम्स हम लोग देख लेते हैं इस एक्सरसाइज के। Now, if you are going to observe question number 6, 5/12 plus 11/12. Once again, like fractions addition is here. तो आपको केवल न्यूमरेटर को ऐड कर देना है, 5 + 11, डिनोमिनेटर आपका यही रहेगा। सो यू आर गोइंग टू गेट हियर व्हाट 16/12. नाउ you have to simplify it also, that clear? If you are writing 16/12, this one is also correct, लेकिन आप इसको और छोटा करके लिखें। कैसे करेंगे, you have to find the HCF of 16 and 12. It means वो बड़ी सी बड़ी वैल्यू जो 16 and 12 को कम्प्लीटली डिवाइड कर दे। तो आप यहाँ पे क्या करें, इन दोनों का HCF निकाल लो। 12 16 को डिवाइड करेगा बट 1 टाइम में कितनी, तो क्या मिलेगा 12। सो यू आर गेटिंग रिमाइंडर ये 4। नाउ दिस रिमाइंडर 4 विल डिवाइड टू 12 इन हाउ मेनी टाइम्स, 3 टाइम्स। तो ये जो 4 जो है ना HCF है किसका, 16 का एंड 12 का। तो आप क्या करो, न्यूमरेटर को 4 से डिवाइड करो, डिनोमिनेटर को 4 से डिवाइड करो। सो व्हाट यू आर गोइंग टू गेट हियर 16 डिवाइडेड बाय 4, विल गेट हियर 4 हियर। डिनोमिनेटर विल बी डिवाइडेड बाय 4, सो इन हाउ मेनी टाइम्स यू विल गेट आंसर एज अ 4/3। अब ये जो 4/3 मिल रहा है इसको आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो। तो आप क्या करो, जो न्यूमरेटर है उसको ले लीजिए और डिनोमिनेटर से डिवाइड करिए। सो 3 1s are 3, you are getting a remainder as a 1 here. But if you have to write as a mixed fraction, so you can write here. Now I'm just going to tell you 4/3 will be written as 1 as a whole number. This one will be taken as numerator, and by which you are dividing it will be taken as denominator. बात को मैं रिपीट कर देता हूँ। मैं आप न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से जब डिवाइड कर रहे हो तो 1 टाइम्स में आपने पढ़ा, तो ये 1 क्या हो गया, होल हो गया। क्लियर? ये जो रिमाइंडर मिला, ये रिमाइंडर एज ए ये जाएगा कैसे, कहाँ पे, ये बेटा न्यूमरेटर के प्लेस पे जाएगा, और जिससे आप डिवाइड कर रहे हो वो डिनोमिनेटर के प्लेस पे चला जाएगा। सो 4/3 विल बी रिटन एज मिक्स्ड फ्रैक्शन एज 1 होल एंड 1/3। तो मैंने 2 प्रॉब्लम्स मैंने आपको समझा दिए हैं, ठीक है। एक प्रॉब्लम और मैं ले लेता हूँ मैं इस एक्सरसाइज का। That is question number 12. He has given what
12/90 plus 8/90 plus 6/90. So all are what? Like fractions because denominator is common. तो आप क्या करें, न्यूमरेटर को आप ऐड कर लें, तो 12 plus 8 plus 6 and denominator will be taken as common here, so you have to write here 19. 12 plus 8 20, 20 plus 6 26 and denominator is 19 here. अगर आप इनका HCF निकालोगे तो वो सिर्फ 1 ही आएगा. अगर आप इनका HCF निकाल के चेक करोगे ना तो वो बड़ी वैल्यू केवल 1 ही होगी जो इन दोनों को डिवाइड करेगी. तो इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको हम लोग सीधे हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते रहे हैं. तो 26 को ले करके आप किससे डिवाइड करोगे बेटा, ये टू डिवाइड बाई 19. क्लियर. सो 19 1 is 19. You are getting a remainder as 7 here. So if you have to write as mixed fraction, तो आप यहाँ ध्यान से समझिएगा कि जो क्वोशंट आया बेटा दैट इज योर होल नंबर. क्लियर. जो रिमाइंडर 7 मिल रहा है वो न्यूमरेटर के प्लेस पे जाएगा और जिससे आप डिवाइड कर रहे हो बेटा दैट विल बी टेकन एट द प्लेस ऑफ डिनोमिनेटर. तो यहाँ पे आप ऐसे लिख देंगे और ये जो होगा ये आपका आंसर हो जाएगा. सो वट एवर प्रॉब्लम्स हैज बीन गिवन इन एक्सरसाइज नंबर 26, you have to do a kind to given instruction. Clear. Now I'm going to tell you about exercise number 27. Clear. अब जो एक्सरसाइज नंबर 27 जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं, दैट इज द बेस्ड ऑन एडिशन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शंस. यानी आपको क्या करना है कि अनलाइक फ्रैक्शंस दिए जाएंगे उनको आपको ऐड करना है. सी एक्सरसाइज 27 बेटा. क्लियर. नाउ फर्स्ट क्वेश्चन हैज बीन गिवन बेटा 2/5 and 3/10. अब आप देख सकते हो इनके डिनोमिनेटर्स अलग अलग हैं. सो यू हैव टू मेक देयर डिनोमिनेटर्स एज इक्वल. आपको क्या करना है कि इनके डिनोमिनेटर्स को इक्वल करना है. कैसे करोगे, यू हैव टू टेक आउट द एलसीएम ऑफ देयर डिनोमिनेटर्स. जो डिनोमिनेटर्स जो दिए गए हैं इनके एलसीएम आप निकाल लीजिए. आप यहाँ पे 5 and 10 का आप एलसीएम निकाल लो. फर्स्ट यू टू डिवाइड बाई 2. क्लियर. 5 is not divisible, so you have to write as same here, but this 10 will be divisible by 2 in how many times? 5 times. Now अब ये जो दोनों नंबर है 2 से डिवाइड तो होंगे नहीं, तो आपको सिर्फ 5 से करना होगा. So you'll get here what 5 1 5 and 5 1 5. So LCM what you are getting here? You are getting as 2 into 5 which is equal to 10. Now 2/5 को ले लीजिए. अब 5 के टेबल में 10 कितनी बार में आता है? You know very well that in 2 times. So in denominator you have to multiply by 2 and in numerator also you have to multiply by 2. यानी numerator and denominator both will be multiplied by same number. ऐसा नहीं होगा कि अलग अलग नंबर से आप करोगे. At the place of and you have to use plus sign. 3/10. इसमें हमको करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि इसका ऑलरेडी डिनोमिनेटर 10 है. हमें सिर्फ इसका चेंज कर देना था. Now 2 2s are 4, 5 2s are 10 plus 3/10. Now what you are going to get here? You are getting here that these fractions are in like fractions format. Clear. So you have to add numerators. यानी केवल numerator को आपको ऐड करना होगा. So 4 plus 3 denominator is 10 and here answer is what as 7/10. So this one answer I have. You can see very well that. चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम को हम ले लेते हैं. In description I have given some important videos link. Okay, even in the end of this video you are going to get some more valuable playlist videos. Clear. Watch those videos completely to get a proper knowledge if your mathematics is too big. चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं. If you are going to observe here 8/15 plus 9/20. Clear.
So once again you have to find out their LCM of their denominators. डिनोमीटर का आप LCM आप निकाल लीजिए. आप यहाँ पे लीजिए 15 एंड 20. फर्स्ट आप क्या करें, 2 से डिवाइड करो. 15 डिविजन नहीं होगा तो आपको ऐसे करना होगा. 2 will divide to this 20 in 10 times. once again आप 2 लीजिए. 15 तो डिविजन होगा नहीं, but 2 can divide to this 10 in 5 times. Now both number are not divisible by 2. Okay, so you have to divide by 3 because one of them is divisible by 3. यानी दोनों में से एक नंबर तो 3 से डिविजिबल है ही है. तो 3 5 जा 15. क्लियर. ये तो डिवाइड होगा नहीं, इसको आपको ऐसे लिख देना होगा. नाउ 5 1 जा 5, 5 1 जा 5. सो LCM व्हाट यू आर गेटिंग हियर, सी हियर 2 into 2 into 3 into 5. So you are getting here 2 to the 4, 3 12 5 60. तो 60 LCM हो रहा है. तो आप यहाँ पे क्या करो, 20 के टेबल में 60 कितनी बार में आएगा, 3 टाइम्स में आएगा. तो आप यहाँ पे क्या कर लें, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर लो, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ. क्लियर. इन द टेबल ऑफ 15 यू विल गेट इन 4 टाइम्स. 15 के टेबल में 60 जो है आपको 4 टाइम्स में मिल जाएगा. तो 4 से नीचे मल्टीप्लाई करना, 4 से ऊपर मल्टीप्लाई कर लेना. सो यू आर गेटिंग 32/60 प्लस 27/60. एंड यू कैन सी दैट ये जो आप फॉर्मेट देख रहे हो ना, ये लाइफ फ्रैक्शंस का फॉर्मेट है. सो यू हैव टू ऐड न्यूमरेटर्स. न्यूमरेटर्स को आप ऐड कर लो. सो यू आर गेटिंग हियर 32 प्लस 27/60. सो यू गेट हियर 2 7 9 3 2 5 एंड हियर व्हाट, डिनोमिनेटर 60. तो ये जो आंसर होगा ये होगा आपका 59/60. तो एक प्रॉब्लम मैंने समझा दिया है. एक थोड़ा सा बड़ा वाला प्रॉब्लम लेते हैं. क्लियर. थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड वाला. Otherwise you will tell that sir you were telling easy type of questions. So one more question you can see here. चलिए 17 को देख लीजिए बेटा. क्वेश्चन नंबर 17. 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/6. Now you can see that in this question 4 fractions are given and all the fractions are unlike fractions. Clear. तो आपको यहाँ पे सेम प्रोसेस आपको अप्लाई करना है. सबका आप इन सभी को लेकर के इनका LCM फाइंड आउट करेंगे. इफ़ यू आर टेकिंग आउट देयर LCM सो विल गेट 12. यानी जब आप 2 3 4 एंड 6 का लेकर के जब आप LCM निकालोगे तो इनका 12 आएगा. अब आपको करना क्या होगा कि इन सब के डिनोमिनेटर को आप सेम करोगे. तो यहाँ मान लो 1/2 है, तो इसको 12 करने के लिए आपको 2 के टेबल में 6 टाइम्स में आपको 12 मिलेगा. 6 से ऊपर नीचे दोनों में मल्टीप्लाई करोगे. नाउ इन द टेबल ऑफ 3 ओके यू कैन गेट 12 इन 4 टाइम्स. सो हियर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ विल बी मल्टीप्लाइड बाय 4. आप ऐसे कर लेना. नाउ इन टेबल ऑफ 4 ओके यू कैन गेट 12 इन 3 टाइम्स. तो 3 से न्यूमरेटर में और 3 से डिनोमिनेटर में दोनों मल्टीप्लाई कर लेना. नाउ 1/6 इज गिवन हियर. सो ये टू मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 2. वाई. सो बेटा आपको डिनोमिनेटर 12 चाहिए ना, तो 6 के टेबल में 12 2 टाइम्स मिलता है, तो आपको ऊपर और नीचे दोनों मल्टीप्लाई करना होगा. नाउ सी द फाइनल रिजल्ट. You can get here 6/12 plus 4/12 plus 3/12 plus 2/12. Now all the fractions you can see that you are getting in the format of like fractions. तो आपको सबको यानी जो न्यूमरेटर्स हैं उनको सिर्फ ऐड कर देना है. So you get here what 6 plus 4 plus 3 plus 2/12. आंसर आपको मिलेगा यहाँ पे. मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मैं. चलिए इसको मैं क्लीन कर देता हूँ. ये सेक्शन इसको हटा देता हूँ मैं. ये क्वेश्चन. सो यू आर गेटिंग हियर 6 plus 4 10 10 plus 3 13 13 and 2 15. So you are getting about 15/12. Clear.
आप क्या करो, इसको थोड़ा छोटा करो। कैसे करोगे, मैंने आपको बताया था ना कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का आप HCF निकालोगे, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इट मीन्स वो बड़ी वैल्यू जो 15 एंड 12 दोनों को कम्प्लीटली डिवाइड करे। तो जब आप इनका HCF निकालोगे तो उसका जो रिजल्ट होगा वो 3 होगा। तो आपको क्या करना है, 15 को 3 से डिवाइड कर देना, 12 को 3 से डिवाइड कर देना, तो आपको क्या मिलेगा, 15 विल बी डिवाइडेड बाय 3, सो यू गेट व्हाट 5 एंड हियर यू गेट व्हाट 4। 5/4 मिला। आप इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हो। तरीका क्या है, न्यूमरेटर को आप डिनोमिनेटर से आप डिवाइड करो, सो गेट हियर 1, 4 1 4, रिमाइंडर 1 हियर। अब देखो ये जो क्वोशंट आया है ये एज ए होल हो गया, 1 होल। जो रिमाइंडर मिल रहा है, क्लियर, वो चला जाएगा न्यूमरेटर के प्लेस पे, एंड जिससे डिवाइड आप कर रहे थे ना बेटा, वो डिनोमिनेटर के प्लेस पे चला जाएगा। सो योर फाइनल आंसर इज व्हाट, 1 होल एंड 1/4। So I have explained exercise number 26 and 27. Now last exercise I am going to tell you. और ये जो लास्ट एक्सरसाइज है दैट इज द बेस्ड ऑन एडिशन ऑफ मिक्स्ड फ्रैक्शंस, यानी मिक्स्ड फ्रैक्शंस का ऐड कैसे करना है उसके बारे में है। चलिए देखते हैं। तो मैं सिर्फ 2 ही प्रॉब्लम्स को बताऊंगा बेटा। फर्स्ट प्रॉब्लम यू कैन सी हियर, एक्सरसाइज 28। So yes, given here 4 whole 2/5 plus 3 whole 1/5। यहाँ पे आप देख लो, ठीक है, कैसे करते हैं इसको भी समझ लीजिए। 5 को पहले 4 से मल्टीप्लाई करोगे, सो यू गेट व्हाट, 5 4 जा 20, और ये न्यूमरेटर में जो रिजल्ट देख रहे हो ना इसको आप ऐड कर दोगे। सो 5 4 जा 20 एंड प्लस 2 यू गेट व्हाट 22/5। Now 5 3 जा 15, 15 and 1 16। पहले आप इनका मल्टीप्लाई करोगे, उसके बाद से मल्टीप्लाई का जो रिजल्ट होगा उसमें ये न्यूमरेटर की वैल्यू को ऐड कर देना है। सो विल गेट व्हाट 16/5। सो विल गेट हियर व्हाट 22। अब देखो दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो कॉमन है, क्लियर, सो यू हैव टू ऐड न्यूमरेटर्स ओनली। सो 22 plus 16 and you'll get what 5. So here you'll get here 38/5। अब जो 38/5 है, अगर इसको आप छोटा करके लिखोगे तो आप क्या निकालोगे, एसिड निकालोगे, तो एसिड्स का 1 ही आएगा। तो मच बेटर ये है कि आप इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दीजिए। तो 38 को आप 5 से डिवाइड करो, 5 7 जा 35, you are getting here remainder 3। now if you have to convert as mixed fraction, तो जो क्वोशंट आया बेटा उसको आप ऐसे लिखोगे क्या 7 होल, क्लियर, जो रिमाइंडर आया वो न्यूमरेटर के प्लेस पे जाएगा और जिससे आप डिवाइड कर रहे थे वो डिनोमिनेटर के प्लेस पे चला जाएगा। तो जो इसका आंसर आएगा, फाइनल आंसर इज व्हाट 7 होल एंड 3/5। तो मैंने एक प्रॉब्लम मैंने समझा दिया है। चलिए एक दूसरा प्रॉब्लम ले लेते हैं। One more thing is there, if you have to make command on mathematics, clear, so you have to do practice। कोई भी शॉर्टकट रूल नहीं है मैथमेटिक्स को करने के लिए। आप जितना ही ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे योर मैथमेटिक्स विल बी इम्प्रूव डे बाई डे बेटा। चलिए एक प्रॉब्लम को लेते हैं। सपोज दैट क्वेश्चन नंबर 9 आई एम टेकिंग है। क्वेश्चन नंबर 9 इज हियर 2 होल 5/9 plus 3 whole 1/3 plus 1 whole 5/6। क्लियर, ये चीजें आप इसको देख लीजिए। नाउ तो ये जो भी देख रहे हो ये सब मिक्स्ड फ्रैक्शन के फॉर्मेट में है। तो आप इसको पहले क्या करिए, इसको इम्प्रॉपर में चेंज कर लीजिए। 9 को पहले 2 से मल्टीप्लाई करो, सो विल गेट हियर 18 एंड 18 में आप 5 ऐड कर दीजिएगा, सो विल गेट हियर व्हाट 23/9। क्लियर, यहाँ देखो 3 × 3 9, 9 में 1 आप ऐड कर लो तो आपको मिलेगा 10/3 प्लस 6 × 1 6 एंड 6 में ये 5 ऐड कर दो तो 11/6 मिल जाएगा। अब यहाँ देखो डिनोमिनेटर्स क्या है, 9 है 3 है एंड 6 है। इनका आप एलसीएम निकालोगे। एलसीएम जब निकालोगे तो आपको पता है क्या होगा इसका एलसीएम।
देखो अब हर चीज़ों को दिमाग में थोड़ा सा कैलकुलेट करने का तरीका भी आपको पता होना चाहिए। एलसीएम का मतलब वो छोटा नंबर जो इन तीनों के टेबल से बिलोंग करता हो, तो वो नंबर जो है सिर्फ क्या है 18 है बेटा। क्लियर, 18 इन सबके टेबल में आएगा। आप एलसीएम निकाल के चेक भी करना। क्लियर, तो 18 जब एलसीएम होगा तो सबके डिनोमिनेटर को आपको सेम करना होगा। तो इन टेबल ऑफ 6 कितने टाइम्स में मिलेगा 18? 3 टाइम्स में, तो 3 से नीचे 3 से ऊपर मल्टीप्लाई करोगे। In table of 3 you can get 18 in 6 times, so you have to multiply by 6 in numerator and denominator both. Now in table of 9 you can get 18 in 2 times, so 9 will be multiplied by 2 times. Clear, और यहाँ भी आप 2 से ऊपर मल्टीप्लाई करोगे, ऊपर नीचे। Now you will get here what 46 by 18, here 60 by 18, and here 33 by 18. Now you can see that all the fractions have been converted as like fractions format. Clear, तो रूल ये है कि आप सभी न्यूमरेटर को जोड़ दोगे, बट जो डिनोमिनेटर होगा वो कॉमन ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं करनी है। तो यहाँ पे देखिए सबके न्यूमरेटर को ऐड कर लेते हैं। 46 प्लस 60 प्लस 33 एंड डिनोमिनेटर ऐसे कॉमन। चलिए, तो अब इसको आप ऐड करो तो क्या मिलेगा 6 एंड ये 3 9 मिलेगा, 4 एंड 6 10, 10 एंड 3 30, यहाँ पे 18 मिला। क्लियर, अब आपको क्या करना है कि इनको अगर आप छोटा भी करते हो, क्लियर, तो आप इसका एचसीएफ निकाल के चेक करो कि एचसीएफ क्या आएगा, और वो भी देख सकते हो। अगर आपको एचसीएफ 1 आया इसका मतलब आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन में ही कन्वर्ट करना होगा। तो मैंने आपको रूल बताया कि कैसे करना है। न्यूमरेटर को ले लीजिएगा बेटा, ठीक है, 139 एंड किससे डिवाइड करोगे 18 से कर देना। तो यहाँ पे देखो क्या मिलेगा 18 का टेबल। देखो टेबल तो बहुत ज़रूरी है। अगर आप चाहते हो कि आपका कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा फास्ट हो तो आपका टेबल्स पे अच्छा कमांड होना चाहिए, क्योंकि टेबल्स आपका अच्छे से प्रिपेयर्ड है, सो यू कैन डू मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन टू क्विकली बेटा। तो यहाँ पे हम जो है कितनी बार पढ़ेंगे 7 टाइम्स में पढ़ लेंगे, क्योंकि जब आप 8 टाइम्स में पढ़ोगे तो रिजल्ट 144 होगा। तो आप 7 टाइम्स में पढ़िए तो 80 से मुझे कितना होगा 126 होगा। क्लियर, नाउ सबट्रैक्ट इट, सो विल गेट हियर व्हाट 3 and here what 1 as a remainder, it means 13 as a remainder will get here. So if you are converting as a mixed fraction, तो जो आपका क्वोशंट है वो होल नंबर में चला जाएगा, जो रिमाइंडर मिला है वो आपका चला जाएगा न्यूमरेटर के प्लेस पे, और जिससे आप डिवाइड कर रहे हो वो चला जाएगा डिनोमिनेटर प्लेस पे। तो जो आपका फाइनल आंसर है दैट इज 7 होल एंड 13 by 18. Clear, so if you have liked my video, so just give a like. Clear, subscribe this channel and turn on notification bell to get my latest videos. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, बड़ों का कहना मानते रहिए। जय हिंद, जय भारत।